अस्सलामुअलैकुम। चैनल पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेश खिदमत है जिन्नाती कहानी जिन्नात का वादा नेक्स्ट एपिसोड। एक एक करके 30 दिन गुजर चुके थे। उस रात भी नमाज के बाद मुकद्दस कलमात का विर्द कर रहा था कि कहीं से भुने हुए गोश्त की लजीज खुशबू आनी शुरू हो गई। खाने की खुशबू से मेरी भूख जो इतने दिनों से खत्म हो चुकी थी एकदम जाग उठी। मैंने इसे बचने के लिए अपनी नाक बंद कर ली। कोई सरगोशी कर रहा था, खावर चौहान तुम कितने दिनों से भूखे प्यासे हो, आओ कुछ खा लो फिर इबादत कर लेना। सरगोशी की आवाज बुलंद और खाने की खुशबू तेज होती जा रही थी। मैं अपनी आंखें बंद करके ऊंची आवाज में मुकद्दस कलमात का विर्द करने लगा। सरगोशी और खुशबू एकदम से खत्म हो गई। मैंने शुक्र अदा किया, फिर से विर्द में मसरूफ हो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे जिब्रान मलिक की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में खुशी झलक रही थी। वो अपने मुलाजमों को इतने अरसे बाद काले हिरन के शिकार पर शाबाशी दे रहा था और इसको जल्द भूनने की तैयारी का हुक्म दे रहा था। जिब्रान मलिक को अपने सामने देखकर मेरा इंतकाम जाग उठा और मैं सब कुछ भूलकर जिब्रान मलिक की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने करीब पहुंचते साथ ही जिब्रान मलिक के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। मेरा हमला इतना अचानक था कि ना तो जिब्रान मलिक अपने आप को बचा सका और ना ही उसके मुलाजिम मुझे पकड़ सके। मैंने जमीन पर गिरे जिब्रान मलिक के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर दी। इस दौरान जिब्रान मलिक के मुलाजिमों ने मुझे कंधों से पकड़कर गिरा दिया और मुझे मजबूती से पकड़ लिया। जिब्रान मलिक उठकर मेरी तरफ आया। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अपने मुलाजिमों को मुझे छोड़ने के लिए कहा और खुद अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़कर रो पड़ा। जिब्रान मलिक का ये रवैया बहुत अजीब था। ये शख्स किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, लेकिन अब मेरे सामने खड़ा हाथ जोड़े रो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। खावर चौहान मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हें हक हासिल है कि तुम मुझे मार दो। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। तुम्हारे हाथों मरने की आरजू लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। तुम एक बहादुर इंसान हो। मैं तुमसे मुआफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि जो काम मैंने किया है उसकी मुआफ़ी नहीं हो सकती। बस अब तुम मुझे अपने हाथों से मौत दे दो ताकि मेरे गुनाहों का बोझ कम हो जाए। जिब्रान मलिक का लहजा आंसू में डूबा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था माफ़ कर देने से नफ्स तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। पिछले कई दिनों की इबादत और मेहनत इस वक्त नफ्स को उभरने नहीं दे रही थी। आखिर मैंने जिब्रान मलिक से कहा, जिब्रान अगर तुम्हें एहसास हो चुका है तो अब से मेरी तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो गई है। मैं तुम्हें खुले दिल से मुआफ करता हूँ। जिब्रान मलिक का ये रूप देखकर अब मेरी इंसानियत उसके साथ मजीद दुश्मनी पसंद नहीं कर रही थी। इसलिए जिब्रान मलिक अपने सबसे बड़े दुश्मन को मुआफ करके गले लगा लिया। खावर आज तुम्हारे साथ दोस्ती के जश्न में इस काले हिरन के गोश्त से तुम्हारी दावत होगी। जिब्रान मलिक ने अपने मुलाजमों को जल्द से जल्द हिरन भून कर लाने का कहा। सरदार याशान की समझाई सब बातें भूल चुका था। मुझे खाने और सोने पर काबू रखना था, मगर इस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं सब कुछ भूल गया था कि अगर कुछ खा लिया तो कबीला शरर के जिन्नात मुझ पर काबू पा लेंगे। मैं भूल चुका था कि इस वीरान जगह पर मैं अपना नफ्स काबू करने आया हूँ। जिब्रान मलिक को अचानक सामने देखकर और उसका रवैया देखकर मैं सोच भी ना सका कि जिब्रान मलिक अचानक यहाँ कैसे आ गया। वो तो मीलों दूर अपने मुल्क में था। मैं तबाही के किनारे की तरफ बढ़ रहा था। इतनी देर में एक मुलाजिम ने खाना लग जाने की इतला दी। अब भूख से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था, इसलिए बगैर किसी हुज्जत के खाने के लिए चल पड़ा। मुलाजिमों ने गोश्त को एक बड़ी तश्तरी में डालकर हमारे सामने रख दिया। मेरे दोस्त शुरू हो जाओ, जिब्रान मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गोश्त का बड़ा हिस्सा काटकर अभी अपने सामने रखा ही था कि अचानक बलाम ने जाहिर होकर वो गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया। खावर संभल जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन जिब्रान मलिक नहीं बल्कि कबीला शरर के जिन्नात हैं जो तुम्हारे दुश्मन की सूरत में तुम्हारे सामने हैं, बलाम ने चीखते हुए कहा। मैं एकदम से होश में आ गया, मगर अब मेरा दोस्त बलाम कबीला शरर के जिन्नात की गिरफ्त में था। बलाम का नन्हा जिस्म बुरी तरह झुलसा हुआ था। मैंने बलाम की तरफ छलांग लगाई ताकि उसको गिरफ्त से छुड़ा सकूं, मगर अगले ही पल वहां सिवाय मेरे कोई भी ना था। फिर से वही वीराना था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मुझे बचाने के लिए और मेरी गलती की वजह से मेरा वफादार दोस्त बलाम कबीला शरर की कैद में चला गया, लेकिन मैं बेबस था, कुछ ना कर सकता था। भूख भी एकदम मिट गई, इसलिए वापस अपनी जगह जाकर फिर से मुकद्दस कलमात का विर्द शुरू कर दिया। फिर से दिन और रात आपस में आंख मचोली खेलते रहे।
मैं एक बार फिर सब कुछ भुलाकर मुकद्दस कलमात की कशिश में महव हो चुका था। मुझे याद नहीं कि वो मेरा कौन सा दिन था कि किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की सिमत देखा तो मेरा दोस्त बलाम अपना नन्हा जिस्म लेकर मेरी तरफ तेजी से आ रहा था। खावर चौहान, तुम्हारा गुलाम कबीला शरर की कैद से आज़ाद होकर तुम्हारी तरफ आ गया है। बलाम ने मेरे करीब पहुंचकर कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपना पहला इम्तिहान मुकम्मल कर लिया है। अब तुम मेरे साथ वापस कबीला याशान जा सकती हो, मगर जाने से पहले ये फल खा लो, इससे तुम्हारे बदन को ताकत मिलेगी। बलाम ने कुछ फल मेरी तरफ करते हुए कहा। मैं एक दफ़ा धोखा खा चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि नन्हा जिस्म मेरे दोस्त बलाम का है या फिर कबीला शरर के किसी सरकिश का है। मैंने आजमाने के लिए बलाम को मुखातिब होते हुए कहा, क्या तुम कांजुका को पकड़ने में कामयाब हो गए हो? तुमने कहा था कि मेरे अमल के दौरान तुम कांजुका को हासिल कर लोगे। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ते हुए कहा, अरे हाँ खावर चौहान, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कांजुका को अभी तक नहीं पकड़ सका क्योंकि कबीला शरर की कैद में आ गया था। बलाम ने सोच सोच कर कहा। बलाम के जवाब से ही मैं समझ गया कि ये बलाम नहीं है, लेकिन ये बात मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दी कि इसकी असलियत का इल्म मुझे हो चुका है। मैंने दिल ही दिल में मुकद्दस कलमात का विर्द शुरू कर दिया। मेरे कलमात पढ़ते ही बलाम की हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैं बलाम के रूप में उस सरकश को भागने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए जमीन से मिट्टी उठाकर उस पर फूंक मारकर बलाम के जिस्म पर फेंक दी। ये सब पलक झपकते में ही हो गया और बलाम के रूप में मौजूद कबीला शरर के शैतान को भागने का भी मौका न मिला। देखते ही देखते शैतान जिन अपनी असली शक्ल में आ गया। उसका कद कम से कम भी 16 फुट के करीब था और पूरे जिस्म पर रीछ की तरह के बाल थे, मगर अब वह बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसके लंबे काले बाल चलना शुरू हो गए। हर तरफ बाल और खाल जलने की बदबू फैल गई। बदबू जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैंने अपनी नाक 2 उंगलियों में पकड़कर सांस रोक लिया। कुछ ही देर में वहां सिर्फ राख रह गई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शैतान के दूसरे हमले से भी बचा लिया गया हूँ। फिर आने वाली हर रात कोई ना कोई नया तमाशा नजर आता। तरह तरह के खानों के थाल मेरे सामने आते, मगर अपने दोस्त की कुर्बानी मुझे खाने से रोकती। 40 दिन, अब 40 सदियां बन चुके थे जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अब ज्यादा वक्त आंखें बंद करके मुकद्दस कलमात का विर्द करता रहता था। इर्द गिर्द के सब तमाशों को देखना भी छोड़ दिया और कानों में नरम पत्ते इकट्ठे करके डाल दिए थे ताकि मेरे कान आवाज़ों से महफूज रहें। उस दिन भी सुबह की नमाज पढ़कर मुकद्दस कलमात के विर्द में मसरूफ हो गया था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था कि एकदम मेरे हवास मेरा साथ छोड़ गए और मैं एक दफ़ा फिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं कबीला याशान के सरदार याशान के गार में मौजूद था और मेरे नज़दीक ही सरदार याशान दोजानू बैठा हुआ था। मुझे होश में आते देखकर उसने पानी का प्याला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खावर चौहान, तुम मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। तुम अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। अब खड़े होकर ये मुकद्दस पानी जमजम पी लो, तुम्हारी सारी तवानाई बहाल हो जाएगी। अब तुम सीख चुके हो कि खाली पेट भी नफ्स को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। सरदार याशान की आवाज़ मेरी कामयाबी पर मसरूफ थी। सरदार, क्या मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ? मैंने बेयकीनी के साथ पूछा। मेरे जहन को और भी बहुत से सवालात उलझा रहे थे। सरदार, मैं तो बेहोश हो चुका था, मुझे वापस कौन लेकर आया है? मेरे दोस्त बालाम का क्या बना? उसको कबीला शरर के जिन्नात ने काबू कर लिया था। मैं और भी बहुत से सवालात करना चाहता था, लेकिन सरदार याशान ने मुझे हाथ के इशारे से रोकते हुए मुकद्दस पानी को पीने का इशारा किया। मैंने मुकद्दस पानी का प्याला अपनी तरफ बढ़ाया और सरदार याशान की हदायत के मुताबिक उसको खड़े होकर पी लिया। पानी पीने के साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी तमाम तवानाई फिर से बहाल हो गई हो। सरदार, मुझे पहले बताओ कि मेरे दोस्त बलाम की रिहाई की क्या सूरत है और मुझे बेहोशी के दौरान यहाँ कौन लेकर आया है? मैंने पानी का प्याला जमीन पर रखने के बाद फिर से अपने सवालात दोहराए। खावर चौहान, जहाँ तक तुमको वापस लाने की बात है तो मुझे मालूम था कि आज तुम्हारे अमल का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे नज़दीक ही मौजूद था। तुमने अपनी तमाम ताकत अमल को कामयाब करने में सर्फ कर दी थी। इस वजह से अमल के ख़त्म होते ही तुम बेहोश हो गए। कबीला शरर के जिन्नात भी तुम्हारे करीब ही मौजूद थे। अमल के ख़त्म होते ही वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम बना चुके थे, मगर ऐन वक्त पर मैं तुम्हें लेकर उधर से गायब होकर अपने इलाके में पहुंच गया। और अब रही बात बलाम की,
तो उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस हालत में होगा, क्योंकि उसने तुम्हें कबीला शरर के जिन्नात की साजिश से बचाने के लिए एक लिहाज से अपनी जान की कुर्बानी दी थी। क्योंकि जैसा कि मैं तुम्हारी रवानगी के वक्त बलाम को बता चुका था कि वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसकी वजह यह थी कि उसको दहकती हुई आग से गुजरना पड़ना था, मगर जब उसने तुम्हें साजिश का शिकार होते देख लिया तो उससे रहा ना गया, और इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता उसने तुम्हारे अमल की सबसे बुनियादी शर्त की भी परवाह न की कि अगर कोई भी जिन ज़्यादा या इंसान ज़्यादा तुम्हारे अमल के दौरान तुम्हारी मदद करना चाहे तो उसको अमल के नतीजे में भड़कने वाली आग से गुजरना पड़ेगा। और वो आग इतनी ताकतवर थी कि जानदार को जलाकर फौरी तौर पर राख कर दे। लेकिन बलाम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिजली की तेजी से आग को पार कर लिया। इसलिए तुमने देखा होगा कि वो बुरी तरह झुलसा हुआ था। तुम्हें साजिश का शिकार होने से तो बलाम ने बचा लिया, लेकिन इंतहाई जख्मी होने की वजह से वो वापस ना भाग सका और कबीला शरर की कैद में चला गया। बलाम को इलाज की बहुत सख्त जरूरत थी। ये भी मुमकिन है कि अगर उसका इलाज ना हुआ हो तो वह मर भी सकता है, और कवा इम्कान इसी बात का है क्योंकि कबीला शरर वाले वैसे भी उसके दुश्मन हैं, तो उसका इलाज तो वो नहीं करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि बलाम के बारे में कोई इत्तला मिल जाए ताकि अगर वो जिंदा है तो उसकी रिहाई के लिए कोशिश की जा सके, मगर उसके बारे में कोई भी इत्तला नहीं मिल सकी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि कबीला शरर वाले नजर नहीं आ रहे। बहरहाल अब चूंकि तुम अपने अमल में कामयाब हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अगले अमल की तरफ बढ़ने के लिए रहनुमाई करता हूँ। और इस बात का यकीन कर लो, अगर तुम इस अमल में भी कामयाब हो गए तो तुम अपने बाकी अमल भी बखूबी पूरे कर लोगे। ये अमल चूंकि सिर्फ 3 रातों का है, इसलिए आज रात तुम आराम करो ताकि कल रात से तुम अपना अमल शुरू कर सको। सरदार याशान ने तमाम तफसीलात बताने के बाद मुझे आराम का मशवरा देते हुए कहा, सरदार, मेरा दोस्त मुझे मालूम नहीं कि जिंदा है या नहीं, वो दोस्त जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र न की। सरदार, मैं अपने अल्लाह से पुरउम्मीद हूँ कि मेरा दोस्त जिंदा होगा, और अगर कबीला शरर के जिन्नात ने बलाम को मार दिया हुआ तो सरदार याशान तुम गवाह रहना, कबीला शरर के एक एक जिन को मरना होगा। मैं उनको इबरतनाक मौत दूंगा। तो सरदार, अब जबकि मुझे अपने दोस्त की रिहाई के लिए कबीला शरर के जिन्नात से टकराना है, तो मेरे ऊपर उस वक्त तक आराम करना हराम है जब तक मैं अपने दोस्त को रिहा नहीं करा लेता, या फिर अगर वो जिंदा नहीं है तो उसका इंतकाम नहीं ले लेता। इसलिए सरदार, अब तुम मुझे मेरे अगले अमल के बारे में बताओ ताकि उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद अपने दोस्त के लिए भी कोशिश कर सकूं। मैंने 2 टोक अल्फाज में सरदार याशान की आराम करने वाली तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा, ठीक है खावर चौहान, अगर तुम फैसला कर चुके हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस अब तुम रात होने तक इबादत करो। रात के दूसरे पहर तुम्हारा अमल करने का वक्त शुरू होगा तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इस दौरान अगर तुम्हें भूख महसूस हो तो ताली बजा देना। तुम्हारी खिदमत पर मामूर जिन तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करेगा। अब रात के दूसरे पहर के शुरू होने से पहले मिलते हैं। सरदार याशान ने अपनी बात ख़त्म की और गायब हो गया। अब आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था कि अब अगला अमल क्या होगा, और पहले अमल के दौरान मुझसे जो गलतियां हुई थी उनसे कैसे बचना है। मैं वज़ू करके फिर से इबादत में मशगूल हो गया। इस दौरान अपनी खिदमत पर मामूर जिन को बुलाकर उससे सादा ग़िज़ा तलब करके अपनी फितरी ज़रूरत को भी पूरा कर लिया था। मैं अपनी इबादत में इतना मशगूल हो गया था कि वक्त गुजरने का पता भी ना चला। रात के दूसरे पहर से कुछ पहले सरदार याशान की आमद हुई और वह मुझे लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। खावर चौहान, तुम अपने अमल में बाअमल बनने के लिए तैयार हो जाओ। आज रात तुम्हें अपने दिमाग की ताकत को उभारना है। दिमाग के बहुत से हिस्से हैं। इंसान आमतौर पर दिमाग के एक हिस्से को भी पूरी तरह अमल में नहीं ला सकता, और दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने दिमाग की पूरी ताकत को अपने ताबे किया हो। मगर जिन लोगों ने दिमाग की पूरी ना सही आधी से भी कम ताकत को अपने काबू में कर लिया था, उनके हैरत अंगेज कारनामों से दुनिया दंग रह गई। ये दिमाग अल्लाह का तोहफा है इंसान के लिए, क्योंकि इसी दिमाग की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलवाया है। इंसान का दिमाग बाकी सब जानदारों से ज्यादा ताकतवर है, और अब तुमने अपने दिमाग पर काबू पाना है। ये काम है तो बहुत मुश्किल और इसमें वक्त भी बहुत दरकार है, मगर हिम्मत, तवज्जो और लगन से इस काम को बहुत जल्द और आसानी से हासिल किया जा सकता है। अब से 3 दिन तक तुमने अपने दिमाग को इस तरह मुखातिब करना है कि तुम्हारी हर आवाज़ तुम्हारे दिमाग को तुम्हारी कुव्वत इरादी का असर दे
तुमने अपने दिमाग के उन हिस्सों को जगाना है जिनकी ताकत के जेर असर तमाम बातनी ताकतें मफलूज होकर रह जाती हैं। इस बात की वजाहत एक मिसाल के साथ यूं समझो कि जब एक आम जहनी ताकत का इंसान रात को सोते में अपने दिमाग को हदायत देता है कि मुझे सुबह फलां वक्त पर उठा दे, तो दिमाग ये हदायत फौरी तौर पर महफूज कर लेता है। और अगर हदायत देने वाले इंसान का लहजा उसके इरादे की मजबूती को नुमाया कर दे तो दिमाग हदायत के जेर असर वो काम उसी वक्त अंजाम देगा जिस वक्त के लिए दिमाग को हुक्म दिया जाएगा। अब ये तो हो गया एक आम इंसान की कुव्वत इरादी और उसके मुताबिक दिमाग का काम। मगर खावर चौहान, अब तुम खुद सोचो, जो कुव्वत तुम अब से 3 दिन तक रियाजत करके हासिल करोगे वो उस आम इंसान की कुव्वत इरादी से कितने गुना ज्यादा होगी। और उनके जेर असर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे सकता है। मगर जरूरत इस अमर की है कि कुव्वत इरादी को ठीक वक्त में अदा करना। अब से 3 दिन के अंदर तुम मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर काफी हद तक समझ जाओगे कि तुम्हें कुव्वत इरादी को किस मौका पर और किस तरह अदा करना है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम इस अमल में माहिर हो जाओगे। सरदार याशान उस वक्त एक ऐसा शफीक उस्ताद लग रहा था जो अपने शागिर्दों को अपने सीने में समोए हुए इल्म का आखिरी कतरा भी दे देना चाहता हो। मैं मबहूत होकर सरदार याशान की बातें ज़हन नशीन कर रहा था। सरदार के खामोश हो जाने के बाद मैंने सरदार याशान की तरफ एहतराम से देखते हुए उसके हाथ को चूमकर उसकी इल्मी बर्तरी का एतराफ़ किया। सरदार याशान, तुम्हारे जैसा शफीक उस्ताद मिल जाने पर मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। सरदार, मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब तुम्हारे सिखाए गए इल्म को बुरुए कार लाकर मैं शैतानी ताकतों को अल्लाह की मदद के सहारे ज़मीन बोस कर दूँ। मेरा लहजा तशक्कुर आमेज़ था। मैं जल्द से जल्द सब इल्म हासिल करके अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देना चाहता हूँ। मैं अपनी रो में बोल रहा था कि सरदार याशान की सरजिश ने मुझे खामोश करा दिया। सरदार याशान कह रहा था, खावर चौहान, तुम्हें अपनी सोच तब्दील करनी होगी। तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा कि तुम्हारी रात का एक एक लम्हा तुम्हारे रब का मोहताज है। तुम अपनी मर्जी से ना इस दुनिया में आए हो और ना ही इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाओगे। तो तुम अपनी हर सोच में अल्लाह की कुर्बत को गालिब कर लो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, उसका सोच कर जवाब दो। सरदार याशान ने मुझे समझाते हुए अचानक सवाल पूछ लिया, खावर चौहान, तुम अपने दुश्मन से क्यों बदला लेना चाहते हो? कि उन्होंने तुम्हारे प्यारों को अजियत दी या उनको झुटलाया और तुम अपने प्यारों से प्यार करते थे कि वो भी तुम्हें प्यार करते थे, तुम्हारी खुशी और दुख में तुम्हारी मदद करते थे। लेकिन उस रब की मोहब्बत का क्या होगा जो तुम्हारे सब रिश्तेदारों और दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो तुमसे तुम्हारी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम्हारे रब की बात का इनकार भी तो शैताने लईन ने किया था। उसने भी तो तुम्हारे रब को कहा था कि वो उसकी मखलूक को गुमराह कर देगा। उस लईन ने भी तो तुम्हारे रब से जंग का आगाज किया हुआ है। तो क्या तुम अपने रब के लिए शैताने लईन से जंग नहीं करोगे? क्या तुम्हारे प्यारे तुम्हें तुम्हारे रब से ज्यादा चाहते थे कि उनका इंतकाम लेने के लिए तो तुम हर अमल सीख लेना चाहते हो, मगर अपने रब के लिए तुम अपने दिल में कोई जज्बा नहीं रखते। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ और फिर समझा रहा हूँ कि अपना हर अमल खालिस अपने अल्लाह की रजा के लिए करो कि तुम्हारा रब खुश हो जाए। अब अगर तुम इस नियत के साथ अपने दुश्मनों को सफाई हस्ती से मिटाओगे कि वो तुम्हारे रब के दुश्मन शैताने लईन के रास्ते पर चलकर खल्के खुदा को तंग कर रहे हैं, तो यकीनन तुम अपने रब की खुशनुदी भी पाओगे और तुम्हारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त खावर, हमारा हर काम हमारी नियत पर इन्हसार करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे खुश रहे तो सिर्फ और सिर्फ ये नियत करो। ये सब अमल करके तुम अपने रब के दुश्मनों के रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन जाओगे। सरदार याशान ये सब कहकर खामोश हो गया, लेकिन मेरे आंसू मेरे चेहरे को गीला कर रहे थे। मैं अपनी खुदगर्जी पर शर्मिंदा था कि मेरा रब मुझसे इतना प्यार करता है और मैं अपने रब के दुश्मनों के बारे में अपने जहन में कोई सोच नहीं रखता। मैं सजदे में गिर गया और ज़ारो कितार रोने लगा और अपने रब से अपनी खुदगर्जी की माफ़ी मांगने लगा। जब रो रो कर दिल को सुकून हो गया तो मैंने सरदार याशान को कहा, सरदार याशान, गवाह रहना, अब से मेरा जीना सिर्फ मेरे रब के दुश्मनों से इस दुनिया को निजात दिलाने के लिए होगा। मैं हर उस ताकत को रोन डालूंगा जो मेरे रब की नफ़ी करती है। सरदार याशान ने मुझे गले से लगाकर मेरे जज्बे को सराहा और साथ ही साथ नसीहत की कि पहली कोशिश करो कि भटके हुए इंसानों को अल्लाह की तरफ जोड़ो। अगर वो फिर भी खल्के खुदा को अजियत पहुंचाने से बाज ना आए तो उनका सदेबाब ज़रूरी है।
क्योंकि जुल्म एक नापसंदीदा फेल है। मगर खावर चौहान, तुम अपने आप से वादा करो कि ताकत हासिल कर लेने के बाद तुम्हारा काम यह होगा कि भटके हुए इंसानों और जिन्नात को राह असल पर लाओ। लेकिन अगर कोई अल्लाह के दुश्मन शैतान के रास्ते से वापस आने को तैयार ना हो तो तुम उसके साथ अपने रब की रजामंदी हासिल करने के लिए जंग कर सकते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अगले 3 दिन का मामूल बताकर तुमसे रुखसत लूंगा। सरदार याशान मेरे अगले 3 दिन का मामूल बताकर अचानक गायब हो गया। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि सरदार याशान की बातों पर पूरी तरह अमल करूंगा और अपने रब की खुशनुदी के लिए सब अमल करूंगा। अब अपने रब को नाराज़ नहीं करूंगा। वो रब जिसके सामने अपनी उम्र के इतने साल नहीं झुका, मगर फिर भी उसने मुझे कबूल कर लिया और मुझे अपनी राह में इज्जत बख्शी। मैं दो जानू बैठ गया और सरदार याशान की हदायत के मुताबिक अपने जहन को एकदम खाली छोड़ दिया। अपने जहन को ख्यालात से पाक करना चाहता था, जिसके लिए मुझे अपने जहन में पैदा होने वाले हर ख्याल को नज़रअंदाज करना था। जो भी ख्याल पैदा होता मुझे उसके बारे में नहीं सोचना था। शुरू में मुझे बहुत दुश्वारी हुई, क्योंकि उस वक्त दिमाग में लगता था कि ख्यालात का तूफान उठ चुका है, क्योंकि एक ख्याल ख़त्म नहीं होता था कि दूसरा ख्याल सामने आ जाता था। पहले 2-3 घंटे तो मैं खामोश बैठा ख्यालात की यलगार से बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि एक ख्याल पर जब तवज्जो नहीं देता था तो दूसरा आने वाला ख्याल पहले ख्याल से ज़्यादा ताकतवर होता था और मुझे अपने साथ तस्वुराती दुनिया में ले जाता था। फिर जब एकदम याद आता था कि मुझे ख्यालात को नज़रअंदाज करना है तो उसी वक्त एक नया ख्याल आ जाता था। खैर, अल्लाह की मेहरबानी हुई और मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने जहन को पूरी तरह अपने अमल पर मुतवज्जा कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन पुरसुकून होता गया। अब ख्यालात की अलगार भी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने इस अमल का अगला मरहला शुरू किया। इस मरहले में मुझे अपने दिमाग के पहले हिस्से शऊर की ताकत को बढ़ाना था। ये मरहला बहुत आसानी से मुकम्मल कर लिया था। इसमें कुछ आयात का विर्द करते हुए आसमान पर मौजूद सितारों को अपने दिमाग में रोशन करना था। कुछ ही देर के बाद ऐसा लग रहा था कि आसमान पर मौजूद सितारे मेरे दिमाग में रोशन हो गए हैं। उनकी जगमगाहट मैं अपने दिमाग में महसूस कर रहा था। ये अमल बहुत ही दिलकश था। कभी ऐसा लगता कि कोई सितारा टूटकर गिर रहा हो और कहीं कोई सितारा एक नई दुनिया की सैर करा रहा था। मुझे अपने इस अमल में बहुत लुत्फ आ रहा था। सुबह शादी का वक्त नज़दीक आ रहा था और मेरे दिमाग में अब सितारे बुझने के करीब हो रहे थे। काली रात ख़त्म हो रही थी। ये मेरे अमल की कामयाबी की निशानी थी कि बंद आंखों से आसमान का मंजर अपने दिमाग में महसूस करता। मैंने अल्लाह का नाम लेते हुए अपना आखिरी विर्द भी मुकम्मल किया और आंखें खोलकर होश की दुनिया में वापस आ गया। नमाज का वक्त हो चुका था, इसलिए बुलंद आवाज़ आज़ान देकर अल्लाह की तख्लीक की गई। दुनिया के इस हिस्से को अल्लाह की बड़ाई का पैगाम देकर नमाज की नियत करके अपने आप को अपने रब के आगे झुका दिया। जब फारिग हो चुका तो सरदार याशान की हदायत के मुताबिक कुछ आयात का जिक्र शुरू कर दिया। अब 2 घंटे तक मुझे ये जिक्र करना था। इसके बाद फारिग होकर आयतल कुर्सी और माउज़े 3 पढ़कर अपने गिर्द एक हिसार बनाकर सोना था। आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि मैं इस वक्त आराम की गर्ज से नहीं सो रहा था, बल्कि ये भी मेरे अमल का हिस्सा था। इस मरहले में मुझे अपने ख्वाबों को अपने ज़ेरे असर लाना था और हिसार इसलिए बांधा था कि कबीला शरर के जिन्नात की शरारतों से महफूज रहूं। सोने से पहले शुमाल की तरफ मुंह करके मुझे तसव्वुर करना था कि मैं अब अपना आप अपने रब के हवाले कर चुका हूँ। मेरा जिस्म इंतहाई लतीफ़ हो चुका है, जो पलक झपकने में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकता है। इस मरहले की कामयाबी के बाद मुझे इसी तसव्वुर में सोना था और दोपहर की नमाज के लिए उठने के लिए अपने दिमाग को हदायत देकर सोना था कि मुझे इतने वक्त पर जगा दे। खैर, अपना तसव्वुर बखूबी पूरा करके मैं अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया। बहुत अरसे के बाद आज सोना हुआ था, इसलिए इर्द गिर्द का होश भी न रहा। जब होश आया तो मैं एक इंतहाई घने जंगल में भाग रहा था। गिरदोनवा से गैर इंसानी आवाज़ों का शोर बुलंद हो रहा था। भागते भागते मैं एक तारीक स्याह मोहब्बत के करीब पहुंच गया। मोहब्बत पर एक दिल को लर्जा देने वाली शक्ल का मुजस्मा अपनी पत्थर की आंखों को खोले मेरी तरफ देख रहा था। उस मुजस्मे के सर पर 2 सींग थे और उसकी शक्ल किसी बदहैबत जानवर से मिलती जुलती थी। अब गैर इंसानी आवाज़ों का शोर खौफनाक हद तक बुलंद हो गया था और इसके साथ ही साथ तेज़ आंधी शुरू हो गई। आंधी इस कदर तेज़ थी कि बैक वक्त कई दरख्त टूटकर हवा में उड़ने लगे। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए इर्द गिर्द देखा
तो मोहब्बत का दरवाज़ा खुला मिला। उस वक्त सोचने का वक्त ही नहीं था कि इस स्याह रंग के मोहब्बत में जाना मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए मैं मोहब्बत के अंदर दाखिल हो गया। मोहब्बत बाहर से जितना खौफनाक नजर आ रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा लर्जाखेज था। अजीब नामानूसी बदबू चारों अतराफ गर्दिश करती महसूस हो रही थी। मोहब्बत की दीवारों पर लाल रंग नजर आ रहा था। जब उसको करीब जाकर देखा तो वो खून था और वो नामानूस बदबू इन्हीं दीवारों से उठती महसूस हो रही थी। मोहब्बत के ऐन दरमियान में एक चबूतरा नस्ब था और उसके ऐन नीचे वैसे ही भयानक मुजस्मा नस्ब था जैसा मोहब्बत के बाहर देख चुका था, मगर उस मुजस्मे पर चबूतरे के ऊपर से खून मुसलसल गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बदहैबत मुजस्मे को खून से गुसल दिया जा रहा हो। मैं मुजस्मे को देखने में महव था कि अचानक यूं लगा जैसे मुजस्मा अपनी जगह से हिलकर मेरी तरफ बढ़ रहा हो। ये मेरा वहम नहीं था। अब मुझे डर नहीं लगता था। मैं जिन हालात से गुजर चुका हूँ, इसके बाद अब लगता है कि डर नाम की कोई हकीकत नहीं। हाँ, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक कायनात से डर लगता था। उसको राजी करने की कोशिश में बाकी तमाम मखलूक से मेरा डर खत्म हो गया था। मैं आपको हकीकत इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ इस बात पर यकीन कर लें कि अगर हमारा रब हमें महफूज रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रब की ताकत के सामने नहीं ठहर सकती। मैं मुजस्मे की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि मुजस्मे के करीब पहुंच पाता, मुजस्मे की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। खावर चौहान मैं वही हूँ जिसे रांदाए दरगाह कर दिया गया था और मुझे इब्लीस और शैतान के नाम दिए गए। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी का पैगाम देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल तुम्हारे अपनों की इबरतनाक मौत का बदला लेने के लिए रोता है, मगर तुम मजबूर कर दिए गए हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे पैरोकार कबीला शरर से अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हो। तुम अपने दोस्त जिनको कैद से छुड़ाना चाहते हो, मगर तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं। तुम्हें बेफजूल इंतजार की तकलीफ उठानी पड़ रही है। मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी गई, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी मदद करूंगा। इब्लीसे लईन की मकरू आवाज़ का मक्कर मेरे कानों को अजियत दे रहा था। वो लईन हमदर्दी के लिबादे में आकर मुझे मेरे रब से दूर करना चाहता था। मैं अपने रब का जितना शुक्र करूं वो कम है, क्योंकि मेरे रब की दी हुई हिम्मत की वजह से। मैंने शैताने लईन को मजीद बोलने से रोकते हुए कहा, ओ लईन, तू क्या और तेरी औकात क्या? मेरा मालिक हर चीज़ पर कादिर है। मुझे सिर्फ अपने रब की मदद की ज़रूरत है। अपने रब के दुश्मनों को मैं सिर्फ मौत देता हूँ। मैं गुस्से में बेकाबू हो रहा था। खावर चौहान, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मिट्टी में तब्दील कर सकता हूँ, मगर मैं इंतज़ार करूँगा जिस दिन तुम तबाहियों में घिरकर मेरे पास अपनी रूह गिरवी रखने आओगे। इब्लीसे लईन की चीखती हुई आवाज़ बुलंद हुई। अरे ओ लानती, क्यों चीख रहा है? तेरी ये फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ कोई ज़ीरू बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे मेरे मालिक ने क़यामत तक का वक्त दे दिया है कि तू खल्के खुदा को भटकाता रहे। इसलिए तुझे मौत तो नहीं दे सकता, मगर अब से हर दिन तेरी बर्बादी का दिन होगा। मैं तेरे मानने वालों को हक की तरफ आने की दावत दूंगा, और अगर वो अपनी शर्मंगेजी से बाज ना आए तो उनको मौत का जाम दूंगा। और तेरे लिए पहला तोहफा तेरी बर्बादी का देख क्या देता हूँ। मैंने बोलते बोलते अचानक मुजस्मे की तरफ छलांग लगाई। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए उसको दोनों हाथों पर उठाकर दीवार पर जोर से दे मारा। इसके साथ ही ऐसा लगा कि जैसे जलजला आ गया हो और मैं नींद से जाग गया। लेकिन नींद से जागने के बाद भी सब असल लग रहा था। मेरे हाथों पर अब भी मुजस्मे पर लगे हुए खून के दाग मौजूद थे। मैंने इस बारे में सरदार याशान से पूछने का फैसला किया। जोहर की नमाज का वक्त करीब था। इसका मतलब ये था कि मेरे दिमाग ने मुझे ठीक वक्त पर बेदार किया है। खावर चौहान, जल्दी से गुस्ल और वजू करके आ जाओ। अचानक सरदार याशान ने जाहिर होते हुए तेज लहजे में कहा। सरदार याशान, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हारे से अपने ख्वाब के बारे में पूछना है, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे हकीकत हो। मैं सरदार याशान को देखकर पुरसुकून हो गया था। खावर चौहान, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सवाल पूछने का वक्त नहीं है। बस यूं समझो कि तुम इस वक्त शदीद खतरे में हो। अब मेरे दोस्त, जल्दी से गुस्ल और वजू करके आओ। और देखो, वजू से फारिग होते ही अपने आप को आयतल कुर्सी और मौज़े 3 के हिसार में दे देना। सरदार याशान ने मेरी बात को काटते हुए तेज तेज लहजे में फिर से मुझे कहा। लेकिन सरदार याशान, यहाँ पर गुस्ल करने के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ इतना ही पानी है जिससे बामुश्किल वजू किया जा सकता है। मैंने उलझे हुए लहजे में सरदार याशान से कहा।
सरदार याशान जवाब देने के बजाय गायब हो गया और कुछ वक्त के बाद फिर से जाहिर हो गया। उसके हाथ में पानी की एक बड़ी बाल्टी थी। सरदार याशान ने बाल्टी मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुझे एक ओट की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा, खाबर, ये बाल्टी लो और उस ओट में जाकर नहा लो। अब और ज्यादा देर नुकसानदेह साबित होगी। सरदार याशान ने ताकीद की। अभी मैं ओट की तरफ जा ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे आसमान स्याह हो गया हो। एक तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा था। खाबर चौहान, जिसका अंदेशा था वो ही हुआ। अब तुम जल्द से जल्द गुस्ल करो और वजू करो। मैं और मेरे साथी तुम्हारी हिफाजत करते हैं, लेकिन याद रहे हम लोग तुम्हारी हिफाजत ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वजू से फारिग होते ही अपने आप को मुकद्दस आयात के हिसार में दे देना। सरदार याशान ने अपनी हदायत फिर से दोहराते हुए कहा और फिर गायब हो गया। मैं समझ चुका था कि बातिल ने हमला कर दिया है। मैं फुर्ती से ओट की तरफ भागा और जल्दी से गुस्ल और वजू करके अपने आप को मुकद्दस आयात के हिसार में दे दिया। इस दौरान लग रहा था कि जैसे दो ग्रोहों में शदीद जंग हो रही हो, लेकिन मेरी आंखें वो जंग देखने से कासिर थीं। मैंने सोचा अपने दिमाग की ताकत को आजमाने का ये अच्छा मौका है, इसलिए मैंने आंखें बंद करके दिमाग को हुक्म दिया कि मेरी आंखों की बिसारत को कई गुना बढ़ा दे, इस हद तक बढ़ा दे कि जो चीज़ें मेरी नज़रों से ओझल हैं उनको देख सकूं। दिमाग को हदायत देने के बाद मैंने अल्लाह का नाम लेते हुए आंखें खोल दी। मेरे सामने सरदार याशान और उसके साथी एक बहुत बड़े लश्कर का सामना कर रहे थे। आसमान की स्याह रंगत उसी लश्कर की वजह से थी। वो लश्कर कवा हैकल और स्याह रंग के बालों वाली मखलूक पर मुश्तमिल था। हो सकता है कि वो जिन्नात का असल रूप हो, मगर यह सिर्फ मेरा क्यास था जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। मैं देख रहा था कि सरदार याशान और उसके साथी अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में हमलावर हुआ था। सरदार याशान और उसके साथी दुश्मन की सफ़ों में घुसे दुश्मन को पस्त कर रहे थे, लेकिन मैं समझ सकता था कि कुछ और देर बाद सरदार याशान और उसके साथी थकन का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार सकते हैं। मैं सरदार याशान के कबीले को इत्तला देना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कबीला याशान को मतला करूं कि उनका सरदार और उसके मुट्ठी भर साथी शैतान के साथ नबुर्द आजमा हो चुके हैं। मैं चाहता था कि इस लड़ाई में खुद भी शामिल हो जाऊं। मुझे अपने कुव्वते बाजू पर यकीन था, लेकिन आसमान की बुलंदियों पर जाना मेरे बस से बाहर था। मैं बेबसी महसूस कर रहा था। मेरा दिल सरदार याशान के साथियों की फतह की दुआएं मांग रहा था, मगर सब कुछ उल्टा हो रहा था। सरदार याशान उस वक्त पूरे जलाल से दुश्मन पर कहर बरसा रहा था। सरदार याशान के साथी एक एक करके मरते जा रहे थे। कुछ देर बाद सरदार याशान के 15-20 साथी बाकी बच चुके थे। बाकी सब मुझे बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना दे चुके थे, लेकिन दुश्मन की तादाद वक्त के गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। शैतान ने शायद अपने सब शैतानों को इस जंग में झोंक दिया था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि सरदार याशान, मेरा शफीक उस्ताद, उस वक्त दुश्मन के नरगे में था। वो अजमत का पैकर जिनजाद दुश्मन की सफ़ों को रोनते हुए शैतानी ज़ुरियात के लिए मौत की तलवार साबित हो रहा था। सरदार याशान के साथी उस वक्त कमर से कमर जोड़े एक दायरे की शक्ल में दुश्मन को काट रही थी। उनकी ये हिकमत अमली दुश्मन की बड़ी तादाद को उनसे दूर रखे हुए थी कि अचानक एक तरफ से शयातीन का एक गोल मेरी तरफ मुतवज्जा होकर मेरी तरफ लपका। मैं इसका इंतज़ार कब से कर रहा था। सरदार याशान ने जब शैतानों के उस झुंड को मेरी तरफ बढ़ते हुए देखा तो अपने साथियों को मुझे बचाने का इशारा करते हुए तेजी से मेरी तरफ लपका। उसकी तलवार बिजली की सी तेजी से चमक रही थी। कुछ ही देर में आसमान पर होने वाली लड़ाई अब उस चट्टान पर शुरू हो गई थी। एक तरफ तो शैतान का पूरा लश्कर और दूसरी तरफ सरदार याशान और उसके साथियों का मुख्तसर सा ग्रुप, जिसमें अब मैं भी शामिल हो चुका था। सरदार याशान, मुझे तरीका बताओ कि मैं कैसे इन जिन्नात का मुकाबला करूं? मैंने चिल्लाते हुए सरदार याशान से पूछा। सरदार याशान ने लड़ते हुए कहा, खाबर चौहान, अपने दिमाग से काम लो। सबसे पहले तो मेरे कबीले का नक्शा अपने दिमाग में बनाओ और फिर अपने दिमाग को एक नुक्ते पर मरकूज करके कबीले वालों को लड़ाई की इतला दो। तुम्हारे दिमाग की ताकत मेरे कबीले को इस लड़ाई का बता देगी और वो मदद लेकर पहुंच जाएंगे। और फिर जिस तरह तुम इंसान लड़ाई लड़ते हो उसी तरह तुम इन जिन्नात के साथ भी लड़ सकते हो। बस अल्लाह का नाम लेते हुए हमला करना। सरदार याशान ने इसके साथ ही अपनी एक तलवार भी मेरी तरफ फेंक दी। मैंने फौरी तौर पर सरदार याशान के कबीले का नक्शा अपने जहन में उजागर किया
और अपने दिमाग में कबीले वालों को मदद लेकर आने का बोलने लगा। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में जो कबीला याशान का मंजर था उसमें अफरा तफरी मच गई हो। हजारों की तादाद में जिन हथियारों से लैस होकर अपने सरदार की मदद करने के लिए आ रहे थे। मैं मुसलसल उनको पहाड़ की तरफ रास्ता बता रहा था। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो जल्द पहुंच जाएंगे तो मैंने अपना दिमाग खाली छोड़कर आंखें खोल दी। फिर मेरी तलवार भी जुल्मत के अंधेरों से उठने वाले शयातीन को अब्दी जहन्नुम का रास्ता दिखाने लगी। मैं अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद करता हुआ दुश्मन पर टूट रहा था। कितने ही शैतान मैंने जहन्नुम की वादी में काट कर फेंक दिए थे। सरदार याशान और उसके साथी मेरे इर्द गिर्द खड़े होकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक तरफ से तीरों की जैसे बारिश हो गई। सरदार ने अपने साथियों को इशारा किया और सबके सब मेरे ऊपर एक साइबान की तरह इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि मैं सरदार याशान और उसके साथियों को इस अमल से बाज करता, बेशुमार तीर सरदार याशान और उसके साथियों के जिस्मों में पैवस्त हो गए थे। शैतान ने अपनी ज़ुर्रियत की भी परवाह नहीं की थी, क्योंकि इस तीर अंदाजी में हमारे गिरदोनवा में फैले दुश्मन जिन्नात भी हलाक हो रहे थे। इससे पहले कि दुश्मन एक और हमला करता, कबीला याशान के हजारों जिन अल्लाह के नाम की बड़ाई के नारे लगाते हुए तीर अंदाज दुश्मनों पर हमलावर हो गए। शैतान हमेशा से बहुत बुज़दिल रहा है और उसकी ज़ुर्रियत भी उसी की तरह बुज़दिल है। इसलिए कबीला याशान के हमला करते ही शैतानी ज़ुर्रियात वापस भागने लगी और देखते ही देखते आसमान एकदम से साफ हो गया। मुझे सरदार याशान की सबसे ज़्यादा फिक्र थी, क्योंकि उसके जिस्म में भी कई तीर एक साथ लगे हुए देखे थे। मैंने चीख चीख कर कबीला याशान को सरदार याशान और उसके साथियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जो दुश्मन के ताक़ुब में जा रहे थे। मेरी आवाज़ पर कबीला याशान वापस पलट आया। सरदार याशान बेहोश हो चुका था और उसके सब साथी अपने हकीकी मालिक से मिल चुके थे। कबीला याशान के नायब जिन ने अपने साथियों को सरदार याशान को कबीले में पहुंच जाने और इलाज करने की फौरी हदायत देते हुए मुझे अपना 3 रात का अमल पूरा करने का कहा और गायब हो गया। मुझे इतना वक्त भी ना मिल सका कि मैं सरदार याशान के बारे में पूछ सकूं। कुछ देर पहले जहां जंग का समा था, अब वीरानी छाई हुई थी। मैंने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए नमाज की नीयत की और नमाज शुरू कर दी। बहरहाल बाकी 2 दिन का अमल सुकून से गुजर गया और मैंने अपने दिमाग पर काबू पा लिया। सुबह फजर की नमाज से फारिग ही हुआ था कि सरदार याशान का नायब जिन जाहिर हुआ और मुझे मेरे अमल की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लेकिन मुझे उस वक्त अपनी कामयाबी की खुशी से ज़्यादा सरदार याशान की फिक्र थी। मैंने सरदार याशान के बारे में पूछा तो सरदार याशान के नायब जिन ने मुझे तसल्ली देते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपको सरदार याशान के पास ले जाने के लिए आया हूँ। सरदार याशान बहुत ज़ख्मी है, मगर वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ज़ख्मों की नौयत ऐसी है कि हो सकता है कि वो बच ना सकें। नायब जिन की आवाज़ भी भर्राई हुई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैं सरदार याशान की मौत कैसे बर्दाश्त करूंगा। कुछ ही देर में हम सरदार याशान के गार के बाहर खड़े थे। मैंने बुलंद आवाज़ में सरदार याशान से अंदर आने की इजाज़त मांगी। सरदार याशान, मेरा शफीक उस्ताद, मौत और ज़िंदगी के दरमियान खड़ा था। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहाँ पर ज़ख्म ना लगा हो। उसके पूरे जिस्म पर मखसूस किस्म के पत्ते लिपटे नज़र आ रहे थे। सरदार याशान, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि क्या कहूँ। सरदार याशान की हालत देखकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाऊँ। मेरा काबिल एहतराम उस्ताद, जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी और अपने साथियों तक की कुर्बानी दे दी थी, मौत के बिस्तर पर बेहिस लेटा था। मैं सरदार के जिस्म के साथ लिपट गया। सरदार ने आहिस्ता से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, खावर चौहान, मुझे खुशी है कि तुमने ना सिर्फ अपना अमल मुकम्मल कर लिया है, बल्कि तुम्हारी लगन की वजह से शैतान को इंतहाई जिल्लत भी उठानी पड़ी है। तुमने शैतानी मोहब्बत में घुसकर शैतान के मुजस्मे को पाश पाश करके उस पर भारी ज़रब लगाई थी, जो उस लईन को बर्दाश्त न हो सकी। शैतान के मुजस्मे पर चूंकि खंजीर का खून लगा हुआ था, इस वजह से तुम नापाक हो गए थे और तुम्हारा सोने से पहले बनाया गया हिसार भी नापाकी की वजह से ख़त्म हो गया था। इसी वजह से शैतान ने अपनी पूरी ताकत के साथ तुम पर हमला कर दिया। मुझे बर वक्त इतला मिल गई थी, लेकिन मुझे अपने कबीले के जिन्नात को बताने का मौका नहीं मिला। इसलिए अपने उन चंद साथियों के साथ तुम्हारी हिफाजत की घर से तुम्हारे पास आ गया। बाकी जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने था। सरदार याशान की आवाज़ अब भी उसी तरह बारोब थी।
मगर अब ऐसे लग रहा था जैसे सरदार को बोलने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही हो। सरदार याशान, लेकिन लईन शैतान के मुजस्मे को मैंने ख्वाब में तोड़ा था, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। खावर चौहान, तुम अपने अमल में बाअमल हो चुके हो। अब तुम्हारे ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत का रूप रखते हैं। तुम्हें अपने दिमाग को इस हद तक काबू करना है कि तुम अपने ख्वाब में भी दिमाग से काम लो। सोने से पहले अब तुम्हें अपने दिमाग को खास तौर पर हदायत देकर सोना होगा, क्योंकि अब तुम सोने से पहले जिस जगह का तसव्वुर करोगे तुम सोने के बाद उस जगह पर मौजूद होगे। सिर्फ तसव्वुराती तौर पर नहीं बल्कि हकीकत में तुम्हारा जिस्म सिर्फ सोने की जगह पर मौजूद रहेगा, मगर तुम्हारी रूह अपने पूरे एहसासात और कुव्वत के साथ उस जगह पर पहुंच जाएगी जिसका तुम तसव्वुर करके सोओगे। सरदार याशान की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता पस्त हो रही थी। सरदार याशान पर गनूदगी तारी हो गई थी। उसी वक्त सरदार याशान का नायब जाहिर हुआ, उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। सरदार याशान का नायब जुल्करनैन जिन मेरे करीब आया और मुझे आराम करने का मशवरा देते हुए एक खाली हिस्से में जाने का इशारा करते हुए बोला, खावर चौहान, सरदार याशान को अभी इलाज की ज़रूरत है, आप भी कुछ देर आराम करें। मैंने असबात में सर हिलाया और उस खाली हिस्से की तरफ बढ़ गया। आराम अब मैंने क्या करना था, इसलिए वजू करके सरदार याशान की सेहत याबी के लिए अल्लाह से मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। काफ़ी देर गुजर गई कि अचानक जुल्करनैन ने आकर इतला दी कि सरदार याशान अब मौजूद नहीं रहे। ये खबर एक धमाके की तरह मेरी समात को जख्मी कर गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सकते में आ गया था। मेरा मोहसिन और मेरा शफीक उस्ताद मर चुका था। वो मुझे बचाने के लिए अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने खालिक से मिल चुका था। जुल्करनैन ने इस मौका पर मुझे दिलासा देते हुए कहा, खावर चौहान, सरदार याशान की मौत इसलिए नहीं हुई है कि उनकी मौत पर आंसू बहा दिए जाएं, बल्कि सरदार याशान ने तो अल्लाह के दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हुए मौत को गले लगाया है। सरदार याशान की तुम्हारे बारे में तमाम हदायत अब मेरे सीने में महफूज हैं। सरदार याशान तुम्हें बहुत अजीज रखते थे। खावर चौहान, गवाह रहो कि अब तुम मुझे उसी तरह अजीज हो जैसे सरदार याशान तुमको अजीज रखते थे। सरदार याशान की आखिरी रसूमात का वक्त हो रहा है, इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त, अब तुम अगले मरहले के लिए तैयार हो। सरदार याशान को अल्लाह के सुपुर्द करने के बाद तुम्हें अपने अगले मरहले पर रवाना होना पड़ेगा। बाकी तफसील तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। जुल्करनैन ने मुझे हौसला देते हुए कहा। जुल्करनैन की बातों ने मुझे सकते से निकाल दिया। अब मैं अपने तमाम मराहिल तय कर लेना चाहता था ताकि शैतान और उसकी ज़ुर्रियात का दूबदू मुकाबला कर सकूं और साबित कर सकूं कि सरदार याशान की कुर्बानी रायगा नहीं गई। सरदार याशान की तदफीन से फारिग होने के बाद जुल्करनैन, जो अब सरदार बन चुका था, मेरे पास आकर साथ चलने का कहा। मैंने कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए चुपचाप सरदार जुल्करनैन के पीछे चल पड़ा। खावर चौहान, अब का मरहला तुम ये समझ लो कि तुम्हारा ऐसा इम्तिहान है कि अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारी पहले 2 मरहलों की कामयाबी असल मायनों में कामयाबी समझी जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें फिर से पहले 2 मरहलों से गुजरना पड़ेगा। सरदार जुल्करनैन ने चलते हुए बोलना शुरू किया। सरदार, अब अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे शैतान के खिलाफ कामयाबी अता फरमाएगा। मैंने संजीदा लहजे में जवाब दिया। सरदार जुल्करनैन कह रहा था, खावर चौहान, तुम्हें वो शैतानी मोहब्बत तो याद होगा जिसके शैतानी मुजस्मे को तुमने अपने ख्वाब में पाश किया था। मगर मेरे दोस्त, अब वक्त आ गया है कि तुम उस शैतानी मोहब्बत को भी मिट्टी में मिला दो। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहूँगा जो इंशाअल्लाह तुम्हारी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगी। शैतानी ज़ुर्रियात अगर तुम्हारे ऊपर जादू टूना करने की कोशिश करें तो तुम्हारे पास अल्लाह की मुकद्दस किताब का कलाम मौजूद है। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हें कौन सी आयत का विर्द कौन से वक्त पर करना है। मुकद्दस कलाम का एक एक हर्फ रोशनी है और जादू टूना और शैतान तारीकी। जिस तरह रोशनी की एक किरण पूरे अंधेरे को जगमगा देती है, उसी तरह मुकद्दस कलाम का विर्द शैतान और उसकी ज़ुर्रियात को सख्त नुकसान पहुंचाता है। अब ये पढ़ने वाले पर है। अगर तो पढ़ने वाले का ईमान मजबूत है तो उसके मद्दे मुकाबिल आने के लिए शैतानी ताकतें बारहा सोचेंगी, और तुम्हारी पहले 2 मरहलों की कामयाबी इस बात का इशारा करती है कि तुम इस मरहले पर भी कामयाब लौटोगे। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि तुम उस शैतानी मोहब्बत को तबाह कैसे करोगे। तो खावर चौहान, इस बात को समझ लो
कि तुम्हें उस मोहब्बत में मौजूद काली शैतानी ताकतों को शिकस्त देनी है। शिकस्त शुदा ताकतें या तो जल जाएंगी और अगर भागने में कामयाब हो गई तो दोबारा 6 चांदों के पूरे होने तक उस मोहब्बत में दाखिल नहीं हो सकती। और जब मोहब्बत शैतानी ताकतों से खाली हो जाएगा तो तुम उसको ठीक उसी तरह तबाह कर सकती हो जैसे तुम इंसान अपनी इमारतें गिराते हो। मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम कोई भी इंसानी तरीका इस्तेमाल कर सकती हो मोहब्बत को तबाह करने के लिए, लेकिन इसकी शर्त यह है कि मोहब्बत शैतानी ताकतों से खाली हो। अब अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो कर सकती हो, क्योंकि इसके बाद बात करने की इजाज़त नहीं होगी। तुम्हें उस जंगल की हदूद पर छोड़ दिया जाएगा। फिर मोहब्बत का ढूंढना और घने जंगल के दरिंदों से लड़ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मरहले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की जा सकती। सरदार जुल्करनैन ने सब तफसील बता दी और अब मुंतज़िर था कि मैं सवाल पूछ सकूं। सरदार, इंसान तो इमारतें तबाह करने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं या फिर बारूद का, लेकिन मेरे पास दोनों ही नहीं है। क्या तुम मुझे बारूद मुहैया कर सकती हो? मैंने सरदार से पूछा। ठीक है, मिल जाएगा। अगर तुम्हें अभी चाहिए तो मैं अभी किसी को बोल देता हूँ, वो तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक बारूद तुम्हें मुहैया कर देगा, सरदार ने जवाब देते हुए कहा। कुछ देर बाद मेरे पास इतनी तादाद में बारूद था कि मैं अगर चाहता तो उस मोहब्बत जैसे 3 मोहब्बत उस बारूद से तबाह कर सकता था। सरदार ने मुझसे अलविदाई मुसाफिया किया और फिर मैं घने जंगल में पहुंच गया। ये वही जंगल था जो मेरे ख्वाब में आया था। फिर जिस तरह मेरे ख्वाब में गैर इंसानी आवाज़ों का शोर बुलंद हुआ था, वो सब मंजर फिर से अपने आप को दोहरा रही थी, मगर इस बार उनमें इंतहा की शिद्दत थी, जैसे शैतान की ज़ुर्रियात को मेरे इरादों की खबर मिल चुकी हो कि मैं उनके मोहब्बत को तबाह करने आ गया हूँ। लेकिन मुझे इस बार किसी की फिक्र न थी, ना ही अपनी जान की और ना ही किसी खतरे की। इस बार मैं सोचकर आया था कि मैं अल्लाह के दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाऊंगा कि मेरे वो साथी जो अल्लाह के रास्ते में शैतान से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर गए हैं, उनकी अरवाह तक खुश हो जाएं और मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकूं। अचानक एक तरफ से भयानक हवा का तूफान आता दिखाई दिया। उस तूफान के रास्ते में जो दरख्त या जानवर आ रहा था, वो हवा की एक जोरदार लपेट के साथ उस घूमते तूफान में चकराने लगता। तूफान तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शैतान मुझे इस तूफान के जरिए ख़त्म करना चाहता था, मगर अब ये काम शैतान के लिए मुमकिन न था, क्योंकि मेरा ईमान मेरे अल्लाह पर ऐसा कायम हो चुका था कि मुझे अब मालूम था कि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई भी शैतानी ताकत मुझ पर काबू नहीं पा सकती। इससे पहले कि तूफान मेरे करीब आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाता, मैंने सरदार याशान से हासिल करदा अमलियात पर अमल करने का फैसला करते हुए आयतुल कुर्सी और मौज़े 3 पढ़कर अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया। अब शैतानी तूफान मेरा कुछ न बिगाड़ सकता था। मैं हर तरह के खतरे से निमटने के लिए कमर कसकर आया था। मेरी कमर पर लटके बैग में बारूद से भरे डायनामाइट्स थे और मेरी जेबों में मशीन पिस्टल और उसकी वाफिर मिकदार में गोलियां। ये सब हथियार मैंने सरदार जुल्करनैन के जरिए उस वक्त मंगवा लिए थे जब उसने मुझे जंगल में जाकर मोहब्बत तबाह करने के लिए बोला था और बारूद मुहैया करने की जिम्मेदारी ली थी। मेरे जहन में जंगली जानवरों से बचने का यही तरीका था कि उनको गोलियों से भून दिया जाए, जिसकी वजह से मैं ये सब इंतज़ाम करके चला था और ये इंतज़ाम ही मेरी ज़िंदगी की बका की अलामत बन गया। आप लोगों को एक बात बता दूं यहाँ पर, जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं कि अल्लाह के दुश्मनों के बोझ से इस ज़मीन को आज़ाद करा देंगे, तो उस वक्त हम लोगों को जिस्मानी और जहनी हर तरह से इम्तिहान से गुजरना होता है, ना कि ये करना होता है कि सिर्फ मुकद्दस आयात का विर्द कर लें और दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। बेशक मुकद्दस आयात में बहुत ताकत है, कोई भी शैतानी ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती, मगर उस कुर्बानी का क्या होगा जो हम अल्लाह के सामने देना चाहते हैं? अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिस्मानी और जहनी अजियतों को बर्दाश्त करना और अपनी ताकत को बुरुएकार लाते हुए दुश्मन को नीस्तो नाबूद करना। ये सब वो काम है जिसमें अमल की ज़रूरत होती है कि इंसान अपने रब को खुश करने के लिए किस हद तक अपनी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए आजमाइश मकसूद है। मुकद्दस आयात का विर्द भी ख़ास मौके पर आपके काम आएगा, बशर्ते कि आप उन मुकद्दस आयात का विर्द अपने पूरे ईमान से करें और इस बात का यकीन रखें कि नफ़ा और नुकसान देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। यही वजह है कि हमारे मजहब की मुकद्दस तरीन हस्तियों ने भी अपनी जानों की परवाह ना करते हुए अल्लाह की राह में अमली काम किया, ना कि सिर्फ मुकद्दस आयात का विर्द करते रहे। उन्होंने अपने अमल से अपने रब की मोहब्बत को जाहिर किया।
मैं जरा अपनी कहानी से परे हट गया था, लेकिन ये बात भी जरूरी थी। फिर से अपनी आबीती पर आता हूँ। अपने गिर्द मुकद्दस आयात का विर्द करने और हिसार बांधने के बाद मैं शैतानी हरबों से महफूज हो गया था। इस मौका पर शैतान ने अपनी नई चाल चलते हुए तूफान एकदम मेरे बिल्कुल सामने रोक दिया। तेज हवा एकदम साकित हो गई और उस तूफान में फंसे हुए जानवर जान बचने पर जंगल के घने हिस्से की तरफ भाग पड़े। उन जानवरों में एक काले चीते का जोड़ा भी था, जो पहले तो जमीन पर पड़ा, अपनी तवानाई बहाल करता रहा और फिर एक भरपूर अंगड़ाई के साथ खड़ा हो गया। इतने बड़े काले चीते को मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा था। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अक्सर अपने दुश्मन जिब्रान मलिक के साथ मैं शिकार पर जाता रहा हूँ, इसलिए इतने बड़े स्याह चीते को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। स्याह चीते भी मेरी मौजूदगी को भांप गए थे। तेज हवा के तूफान ने उनको और भी वहशतनाक बना दिया था। दोनों चीते एक साथ कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उनका खतरनाक इरादा भांप चुका था, इसलिए देर किए बगैर मैंने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक चीता तो मेरी फायरिंग से फौरन हलाक हो गया, जबकि दूसरा चीता मुझ पर हमला करने में कामयाब हो गया था। उसके हमले से मेरा मशीन पिस्टल जमीन पर गिर चुका था और मैं अपने कंधे पर चीते के पंजे का जख्म लिए जमीन पर गिरा हुआ था। अब चीते से बचने के लिए मुझे फुर्ती से ज्यादा जहानत की जरूरत थी। मेरा जहन बचाव का तरीका सोच रहा था। चंद लम्हों में फैसला कर चुका था कि मुझे अपने दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करना है। मुझे सिर्फ मुबहिम सी उम्मीद थी कि मैं चीते पर अपने दिमाग की ताकत के जरिए से असरअंदाज हो सकता हूँ। इसलिए मैंने खड़े होकर अपनी तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए चीते को देखना शुरू कर दिया। चीता बहुत ही गुस्सीले अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नज़रें मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने भी चीते की आंखों में देखना शुरू कर दिया। जैसे ही हम दोनों की नज़रें टकराईं, मैंने अपनी पूरी दिमागी ताकत को चीते पर हावी होने के लिए इस्तेमाल किया। मगर मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि किसी दरिंदे को काबू में करने के लिए मुझे अपने दिमाग को और ताकतवर बनाना होगा। मगर अब इस वक्त तो मैं अपनी दिमागी ताकत बढ़ा नहीं सकता था। चीता मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब हम दोनों में बमुश्किल 10 या 15 कदमों का ही फासला रह गया था। मैंने फैसला कुन अंदाज इख्तियार करते हुए अपने दिमाग को हदायत दी कि चीते को मेरे पास से दूर फेंक दे। दिमाग के माहिर जानते हैं कि दिमाग से निकलने वाली लहरें बहुत ताकतवर होती हैं और अगर उन पर काबू पा लिया जाए तो आप अपने दिमाग की ताकत से काम लेकर समंदरों का रुख भी मोड़ सकते हैं। मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर चुका था। मेरा जहन एकदम खाली हो गया था। मैं ज़मीन पर गिर चुका था। मेरा जहन मेरा साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तेज़ी से घूमने लग गया है। मैं अपना सर थामे ज़मीन पर गिरा हुआ था और चीते के हमले का इंतज़ार कर रहा था। मगर जब कुछ लम्हों तक मेरे ऊपर हमला ना हुआ तो मैंने अपने जहन को काबू करते हुए चीते की सिमत में देखा। मगर चीता वहाँ से कुछ फासले पर ज़मीन पर गिरा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब था कि मेरा दिमाग मेरी हदायत के मुताबिक चीते को ज्यादा दूर तो नहीं फेंक सका, लेकिन फिर भी अपनी ताकत के मुताबिक मेरी तरफ आने वाली मौत को कुछ फासले पर बुरी तरह फेंक दिया था। इससे पहले कि चीता फिर मेरी तरफ बढ़ता, मैंने अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए अपनी आंखें बंद की और मुकद्दस आयात का विर्द शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरी हालत एतदाल पर आ चुकी थी। चीता भी अपने हवास पर काबू पाकर मेरी तरफ अपनी अंगारे की तरह चमकती आंखों से देख रहा था। उसका अंदाज गजबनाक हो गया था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ छलांग लगाता, मैंने ज़मीन पर गिरे हुए मशीन पिस्टल पर छलांग लगाई और फिर से बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां चीते के भेजे को उड़ाकर मिट्टी कर चुकी थीं, मगर मैं फिर भी फायरिंग कर रहा था। कुछ ही देर में पिस्टल खाली हो गया। चीते की लाश छलनी हो चुकी थी। मैंने मशीन पिस्टल को ऐसी ही किसी दूसरी सूरत हाल से निपटने के लिए फिर से भरकर जेब में डाल लिया और फिर एक तरफ ज़मीन पर अपना गिरा हुआ बैग अपने कंधे पर वापस डाला और फिर से मोहब्बत के रास्ते को खोजने लगा। मैं शैतान के अगले हमले से पहले उसके मोहब्बत के करीब पहुंच जाना चाहता था। इस वजह से मैंने फिर अपनी दिमागी कुव्वत को इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने अपने लाशऊर पर जोर दिया कि वो मुझे ख्वाब के मुताबिक मोहब्बत के रास्ते की निशानदेही करता जाए और कुछ देर जोर देने पर लाशऊर मेरे शऊर पर गालिब आकर मुझे मोहब्बत की रहनुमाई करने लगा। मैं तेजी से मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था। शैतान के अगले हमले का इंतजार था, लेकिन अब शैतान मुझ पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता था क्योंकि मैं मुकद्दस आयात के हिसार में था। कुछ देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन हिलने लग गई हो। काफ़ी फासले पर जंगली भैंसों का एक झुंड अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को रौंदता हुआ इसी रास्ते पर आ रहा था।
जिस पर मैं चल रहा था। अब मैं फायरिंग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी फायरिंग इतनी बड़ी तादाद में आने वाले भैंसों को हलाक नहीं कर सकती। शैतान अपनी चाल चल गया था। अब मुझे अपना बचाव करना था। मुझे साबित करना था कि इंसान शैतान और उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा शऊर रखता है। मैंने फ़ौरन अपने दिमाग को हुक्म दिया कि नज़दीक ही कोई तनावर दरख्त ढूंढे। जल्द ही एक दरख्त ऐसा मिल गया जो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा था। मैं तेज़ी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा और साथ ही अपने दिमाग को खुसूसी तौर पर हुक्म दिया कि मोहब्बत के रास्ते को ओझल ना होने दे। अब मैं दरख्त पर बैठा जंगली भैंसों के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था और साथ ही अगले शैतानी हमले के बारे में सोच रहा था। अब जंगली भैंसों का झुंड दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। कई भैंसे दरख्त के साथ भी टकराए, लेकिन दरख्त मजबूती से अपनी जगह साकित था। मुझे अपने सर पर अचानक एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो एक भयानक सांप मुझे डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरा जिस्म पूरी शिद्दत से कांप गया और अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और नीचे की तरफ गिरने लगा। मैंने जल्द ही अपने हवास पर काबू पा लिया और नीचे गिरते हुए एक शाख को पूरी मजबूती से थाम लिया। सांप भी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर थी, क्योंकि मेरा जिस्म हवा में लटका हुआ था और नीचे जंगली भैंसों की सूरत में मौत थी और ऊपर सांप मौत बनकर मेरी तरफ लपक रहा था। अगर हाथ छोड़कर जमीन पर छलांग लगाता तो जंगली भैंसे मुझे रौंद डालते, और अगर दरख्त पर ही लटका रहता तो सांप अपना जहर मेरे जिस्म में दाखिल कर देता। मेरे पास अब सोचने का वक्त भी नहीं था, इसलिए बगैर सोचे समझे एक हाथ से दरख्त को मजबूती से पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी तरफ बढ़ते हुए सांप को पकड़कर साथ ही दरख्त से नीचे फेंक दिया। मेरी ये लाशऊरी हरकत थी जो मेरी सांस की डोरी के जुड़े रहने का सबब बन गई थी। मेरा दिमाग अब मेरी हदायत के बगैर ही मेरे बचाव के तरीकों पर अमल कर रहा था। मैं फिर से दरख्त पर बैठ गया। नीचे से गुजरने वाला जंगली भैंसों का झुंड अब बस खत्म होने वाला था और नीचे गिरा हुआ सांप पूरी तरह रौंदा गया था। अगली कुछ देर में रास्ता साफ हो गया। अब मैं शैतान को हमले का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने दिमाग को तेज रफ्तारी से मोहब्बत तक पहुंचने का हुक्म दे दिया। जब दिमाग को बराह रास्त हुक्म दिया जाए तो दिमाग के जरिए जिस्म के एज़ा जो काम करते हैं उसमें नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ी आ जाती है। आपको ये अमल एक मिसाल के जरिए ज़्यादा आसानी से समझ आ सकता है। जब आप चलने के लिए कदम उठाते हैं तो पहले दिमाग में तहरीक उठती है। वो तहरीक उन एज़ा को मुतहरिक होने की हदायत भेजती हैं, तो इंसान कदम उठाता है। ये सब काम पलक झपकने से भी कम अरसे में सरंजाम होता है। इसीलिए मैंने अपने दिमाग को पहले ही हुक्म दे दिया था ताकि दिमाग फौरी तौर पर हदायत मुतहरिक करने वाले एज़ा को पहुंचा सके, ताकि मैं जल्द से जल्द मोहब्बत में पहुंच जाऊं। मैं तेज़ी से सफ़र करता हुआ मोहब्बत के करीब पहुंच गया और मैंने अपने दिमाग को हर खतरे से बचने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। आज भी मोहब्बत के बाहर रखा हुआ शैतानी मुजस्मा अपनी पत्थर की आंखों से मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने सोच लिया कि पहले शैतान के इस मुजस्मे को पाश पाश करूंगा, लेकिन मैं अपने पिछले वाले वाक़े को नहीं भूला था जब मैंने खून आलूद मुजस्मे को उठाकर दीवार पर मारकर तोड़ा था। लेकिन इसके साथ ही मैंने भी अपना हिसार खो दिया था, क्योंकि नापाक जिस्म के खून की वजह से मैं भी वक्ती तौर पर नापाक हो गया था, जिसकी वजह से मेरा हिसार टूट गया था। इसलिए इस बार मैं बराह रास्त मुजस्मे को उठाना नहीं चाहता था ताकि मेरा हिसार कायम रहे। इस वजह से मैंने एक दरख्त की मजबूत और मोटी शाख उठाई जो टूटकर करीब ही गिरी हुई थी। उसको लेकर मैं शैतान के मुजस्मे के करीब गया। शायद शैतानी ताकतें मेरा इरादा भांप चुकी थीं, इसलिए मैंने जैसे ही मुजस्मे पर वार किया ऐसा लगा जैसे वो शाख किसी फौलादी सतह से टकराई हो, और टकराते ही वो मजबूत शाख दो टुकड़े हो गई। शैतान ने अपने मुजस्मे को वक्ती तौर पर बचा लिया था। मैंने उस शाख के दोनों टुकड़े अपने दोनों हाथों में लिए और फिर चंद कदम पीछे हटता गया। मेरे पीछे हटते ही फिजा में गैर इंसानी कहकहे गूंजने लगे, जैसे वो मेरे पीछे हटने को मेरी नाकामी तस्वुर कर रही हों। मैंने अपना अगला हमला सोच लिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वार करता, शैतान के मुजस्मे के पीछे से एक देव हैकल हबशी निकलकर मेरी तरफ देखकर गुर्राने लगा। वो इंसान ही था, लेकिन उसका कदो-कामत और उसके जिस्म की बनावट को देखकर लग रहा था कि जैसे फौलाद को इंसानी शक्ल दे दी हो। उसके हाथों में नेज़ा और एक खौफनाक किस्म का भाला था। अगर वो भाला किसी चट्टान पर भी पड़ जाए तो चट्टान भी शायद रेजा रेजा हो जाती।
मैं शैतान का मकसद समझ चुका था। उसने इस बार एक इंसान को मुकाबले के लिए भेजा था। मैं चाहता तो उस दियो हैकल हबशी से मुकाबला कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो दियो हैकल के वजनी भाले और नेज़े का मुकाबला कर सकता। इसलिए मैंने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और इससे पहले कि वो दियो हैकल मेरे करीब आता, मैंने उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। मशीन पिस्टल के एक ब्रस्ट ने दियो हैकल को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि उसका सर अब जिस्म पर मौजूद नहीं था, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में जमीन पर बिखरा हुआ था। मैंने शैतान का एक और हमला नाकाम कर दिया था। इससे पहले कि शैतान कोई नई चाल चलता, मैंने अल्लाह का मुबारक नाम लेकर मशीन पिस्टल का रुख मुजस्मे की तरफ करके फायरिंग शुरू कर दी। चंद लम्हों की फायरिंग ने मुजस्मे के टुकड़े फिजा में बिखेर दिए। मैं अब मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने बैग से डायनामाइट निकालकर मोहब्बत के गिर्द रखने शुरू कर दिए। लेकिन डायनामाइट को महफूज करने के लिए मुकद्दस आयात का विर्द करके एक हिसार बनाता और उसके अंदर डायनामाइट को रख देता ताकि शैतानी ज़ुरियात डायनामाइट को गायब ना कर सकें। जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो अब सिर्फ फीतों को आग लगानी थी और मोहब्बत ने तबाह हो जाना था। मगर उससे पहले मुझे मोहब्बत में मौजूद शैतानी ज़ुरियात को या तो मारना था या फिर उनको मोहब्बत से निकालना था। मैं अभी मोहब्बत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि शैतानी ज़ुरियात को मोहब्बत से दूर करने की कोई तदबीर की जा सके, क्योंकि इसके बगैर मैं इस मोहब्बत को तबाह नहीं कर सकता था। अभी मैं मोहब्बत के दरवाजे में दाखिल ही हुआ था कि एक आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा आदमी, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक आंख थी और उसके होंठ कटे हुए थे, उसकी मिनमिनाती आवाज़ मुझे रुकने को कह रही थी, शैतान के दुश्मन, अगर तू इस मोहब्बत को तबाह कर देगा तो बदकिस्मती तेरा मुकद्दर बन जाएगी। शैतान के पैरोकार तुझे अजियत दे देकर मौत के हवाले करेंगे। अब भी वक्त है, रुक जा और शैतान से सुलह कर ले। शैतान तुझे अपना नायब बनाने के लिए तैयार है और दुनिया की हर ताकत तेरी गुलाम होगी। बस तू ये मोहब्बत ना तबाह कर। उस एक आंख वाले ने बैक वक्त मुझे धमकी और लालच देते हुए कहा, ऐ बदजात, शैतान को बोल दे कि जब तक खावर चौहान जिंदा है वो अल्लाह के दुश्मनों को मारता रहेगा। अब तेरी बात का जवाब देने की बजाय मैं तुझे तेरे शैतान के लिए इस मोहब्बत की तबाही का तोहफा देता हूँ। मैं दौड़ता हुआ मोहब्बत के अंदरूनी हिस्से में बने चबूतरे की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे जहन में कोई खास अमल नहीं था जिससे मोहब्बत में मौजूद शैतानी ताकतों को ख़त्म कर सकूं। आज चबूतरे के नीचे सिर्फ टूटे हुए मुजस्मे के टुकड़े पड़े थे। अचानक उल्लू की चीखती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने तेजी से घूमकर देखा, एक बड़ी जिसामत का उल्लू मकरू आवाज़ें निकालता हुआ मेरी तरफ उड़ रहा था। मैंने जेब से जल्दी से मशीन पिस्टल निकाल लिया और अपनी तरफ उड़कर आते हुए उल्लू का निशाना लेकर फायरिंग कर दी। गोलियां उल्लू के जिस्म में लगी और वो थरथराता हुआ ज़मीन पर गिर गया। मैंने ज़मीन पर तड़पते हुए उल्लू को एक बार फिर से निशाना लगाया और इस बार की फायरिंग से उल्लू छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया था। मगर अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि वो छोटे छोटे टुकड़े लरसने लगे। फिर हर टुकड़ा एक छोटे उल्लू में तब्दील होता गया। शैतान की ज़ुरियात इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। फिर हर एक उल्लू से लातादाद उल्लू बनते चले गए। देखते ही देखते हजारों की तादाद में उल्लू पूरे मोहब्बत में नजर आने लगे। अब हर जगह सिर्फ उल्लू ही दिखाई दे रहे थे। मोहब्बत से निकलने का रास्ता भी उल्लुओं ने बंद कर रखा था। मैं सोच रहा था कि अब इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाई जाए कि इसी दौरान तमाम उल्लुओं ने अपनी मनहूस आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपनी दिमागी ताकत से काम लेते हुए अपने गिर्द एक रोशनी का दायरा बना लिया जो पूरी तरह रोशन था। अब उस दायरे के चारों तरफ उल्लू जमा हो चुके थे, मगर कोई भी उस दायरे के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने फैसलाकुन हमला करने का सोचा। फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सरदार याशान की दी हुई तलवार जो मैं हर वक्त अपने पास रखता था निकाल ली। मेरे लबों पर अल्लाह की बड़ाई का विर्द था और मेरे हाथ तेजी से चारों तरफ घूम रहे थे। ये वो तलवार थी जिससे सरदार याशान जैसे नेक जिन ने हजारों शयातीन को ठिकाने लगाया था। अब ये तलवार मेरे हाथ में बिजली की तरह चमक रही थी। मैंने रोशनी के दायरे को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में उल्लू मेरे ऊपर हमलावर हो चुके थे। उनकी कोशिश थी कि किसी तरह मेरी आंखों पर हमला करके आंखें निकाल दें, लेकिन मेरी तलवार इतनी तेजी से घूम रही थी कि किसी भी उल्लू को मेरे चेहरे के पास आने का भी मौका नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते
उल्लुओं की एक बड़ी तादाद मार चुका था। इस जंग में उल्लुओं ने मुझे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मेरी पुश्त पर बैक वक्त कई उल्लुओं ने हमला किया और काफी गोश्त नोच लिया। दर्द बेतहाशा हो रहा था। अगर मैं दर्द की शिद्दत महसूस करके थक कर गिर जाता तो शैतान के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता था। अपने डूबते जिस्म को संभालने के लिए मैंने बुलंद आवाज में अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की बरकत से मेरे जज्बे फिर से ताज़ा हो गए। 2 घंटे की जंग में लातादाद उल्लू मर चुके थे और बाकी मांदा डरे डरे अंदाज में मोहब्बत के दरवाजे से होते हुए बाहर उड़ गए। अब मोहब्बत खाली हो चुका था। शैतानी ज़ुरियात उल्लुओं की शक्ल में या तो मर चुकी थी या फिर फरार हो चुकी थी। मैं भी बेदम हो गया था, इसलिए कुछ लम्हे के लिए ज़मीन पर बैठा अपनी तवानाई बहाल करता रहा। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके तेज़ी से मोहब्बत से बाहर भागा। ये मेरे पास अच्छा मौका था मोहब्बत को तबाह करने का। बाहर आते ही मैंने जल्दी से तमाम डायनामाइट्स को आग लगा दी। इस दौरान वो ठिगना बदशक्ल एक दफ़ा फिर से नमूदार हुआ था और मुझे हर तरह की धमकी देता रहा। आग लगा चुकने के बाद मैंने मोहब्बत के मुखालिफ सिमत दौड़ लगा दी ताकि पत्थरों की बारिश से महफूज रहूं। शैतान का मोहब्बत तबाह हो चुका था और मैं अल्लाह की मदद से कामयाब हो चुका था। मेरा इम्तिहान ख़त्म हो चुका था और मैं अमली तौर पर भी शैतान को नुकसान पहुंचा चुका था। अब मैं सोच रहा था कि वक्त ज़ाया किए बगैर कबीला शरर पर हमला करके उनकी कैद से अपने दोस्त बलाम को आज़ाद कराऊं और अल्लाह के दुश्मनों पर एक और कारी ज़रब लगाऊं। इसलिए मैंने फौरी हमले का फैसला किया और कुछ वक्त में अपनी दिमागी ताकत से काम लेकर वापस कबीला याशान पहुंच गया।